हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जो है बौद्ध धर्म के पहले वीडियो को एंजॉय किए होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाने का प्रयास किया था। आई होप कितना अच्छा लगा मालूम नहीं, बट अच्छा लगा होगा। चलिए आज की क्लास की भी शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें बौद्ध संगीतियों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुआ था, तो आप देखेंगे ये राजगिरी में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, ये प्लेस आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। शासक कौन थे उस समय, अजातशत्रु थे। ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको जरूर देख लीजिएगा। राजगिरी में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा थी। राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो ये महाकश्यप थे, यानी कि इसकी जो अध्यक्षता की है वो महाकश्यप ने की है। तो ये प्लेस पूछता है, राजा पूछता है और अध्यक्ष पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, जैसे आप देखेंगे इसी समय सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। और इसकी जो संकलन किया गया है तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन है, तो सुक्त पिटक के आनंद हैं और जो विनय पिटक है उसका जो है उपाली है। ये दोनों नाम याद होना चाहिए आपको, उपाली और आनंद। यानी कि यहाँ पे उपाली और आनंद है जिन्होंने सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से बौद्ध संगीत में सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, तो ये प्रथम बौद्ध संगीत में किया गया था। और जो सुक्त पिटक का जो है वो आनंद ने किया है और जो विनय पिटक है इसको उपाली ने किया है। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान देंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति ये कौन से राजा के शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के समय में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, वैशाली में हुआ है। और इसकी जो अध्यक्षता की है वो स्थविर या सब्बा कामी ने किया है। सब्बा कामी नाम याद रखेंगे बच्चों, ने किया। इस सम्मेलन में अनुशासन के 10 नियमों को लेकर मतभेद पैदा हो गया और भिक्षु 2 गुटों में बट गए। पश्चिमी गुट, एक गुट पश्चिमी कहलाया और दूसरा गुट पूर्वी कहलाया था। पश्चिमी गुट जो है ये पुराने विनय पिटक के नियमों को मानने वाले थे और इनके जो आप देखेंगे ये क्या कहलाए थे, जो पश्चिमी गुट वाले हैं जो पुराने विनय पिटक के नियमों को मानते हैं, इनको स्थविरवादी या थेरवादी कहा गया। और इसके जो नेतृत्व करता है, यानी कि पश्चिमी गुट के जो नेतृत्व करता है ये महाकच्चायन है। और ये क्या है, पुराने पिटक जो विनय पिटक है उसी के नियमों को मानने वाले हैं, यानी कि उसमें ये कोई फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। जैसा जो उस समय कहा गया था या जो भी नियम कानून बनाए गए थे ये उसी नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं जो पश्चिमी गुट वाले हैं। और इसके जो नेतृत्व करता है वो महाकच्चायन है। ये स्थविर या थेरवादी कहलाए ये लोग। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। ये आपका द्वितीय जो बौद्ध संगीत हुई है उसमें इस तरह की घटना हुई है। तो हर बौद्ध संगीत में कुछ नया हो रहा है, ध्यान देंगे इसमें क्या बातें हैं। जो आप देखेंगे पूर्वी गुट है, ये क्या है, जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया था वो जो है पूर्वी गुट में थे और ये महासंघिक कहलाए थे। ये थेरवादी कहलाए थे या स्थविरवादी और ये महासंघिक कहलाए थे। और इनके जो नेतृत्व करता है वो महाकश्यप हैं। इनके जो है महाकच्चायन हैं और इनके महाकश्यप हैं। तो ये पूर्वी गुट पश्चिमी गुट क्या है, उसके नाम क्या है, उनके नेतृत्वकर्ता कौन है और कौन से बौद्ध संगीत में इसका उद्भव हुआ था, ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस पाटलिपुत्र में ये आयोजित किया गया था, ध्यान देंगे। और अध्यक्ष कौन थे, ये मोगलपुत्र तिस्य थे। अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्य हैं। अशोक के शासनकाल में हुआ है और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे है बच्चों जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है ये कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ है और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ध्यान देंगे, कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे ये वसुमित्र थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे ये अश्वघोष थे। तो कभी कभी अध्यक्ष ना पूछ करके उपाध्यक्ष को पूछ लेता है। तो अध्यक्ष वसुमित्र हैं लेकिन उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसी बौद्ध संगीत में
बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि कौन से बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ था, तो चतुर्थ या अंतिम बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और यहाँ पे जो हीनयान है महायान विभाजन हुआ, उसी महायान शाखा को ही कनिष्क भी मानते थे। तो एग्जाम में आया क्वेश्चन कि कनिष्क कौन सी शाखा को मानने वाले थे, तो महायान शाखा को मानने वाले थे। आगे है जो है हीनयान के कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय, कुछ संप्रदाय हैं जो हीनयानियों के हैं, जैसे स्थविरवादी, सर्वांतिक और समित्य। यानी कि स्थविरवादी को ही थेरवादी कहा जाता है, और सर्वांतिवादी और समित्य, ये तीन जो हैं ये संप्रदाय हीनयान के जो है संप्रदाय हैं, या हीनयान के उपभाग हैं, या हीनयान के उप संप्रदाय हैं। तो नाम याद रखिएगा, स्थविर और सर्वांतिक या समित्य। हीनयानियों के अनुसार भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु, ये एग्जाम में आया है बच्चों कि कौन सा पशु जो है किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान देंगे आप। जो पशु प्रतीक के रूप में लिया गया है वो पहला जो है वो हाथी है, और हाथी भगवान बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक हैं। दूसरा जो है पशु वो घोड़ा है, और ये गृह त्याग का प्रतीक है या घर छोड़ने का प्रतीक है घोड़ा। तीसरा जो है वो सांड है, और ये यवन यानी कि उनके युवा होने का प्रतीक है। और जो चौथा है वो है शेर, और शेर को, लायन को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो ये 4 पशु को 4 प्रतीक के रूप में रखा है हीनयानियों ने। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। इसके अलावा बौद्ध धर्म में महीने के 4 दिन महत्वपूर्ण होते थे, जिन्हें उपवास का दिन माना जाता था। यानी कि इस दिन जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उपवास रखा करते थे, व्रत रहा करते थे। और वो कौन से दिन हैं, तो अमावस्या है, दूसरा पूर्णिमा है, इसके अलावा 2 दिन चतुर्थी दिवस को, यानी कि ये 4 दिन ऐसे हैं जिस दिन जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उपवास रखा करते थे। इसके अलावा कुछ और प्रतीक चिन्ह हैं जो हीनयानियों के अनुसार है। हीनयानी भगवान बुद्ध को शिक्षक मानते थे, उनको देवता के रूप में नहीं पूजते थे, जबकि जो महायानी हैं वो उनको देवता के रूप में पूजते थे। और इन्हीं से जुड़े हुए कुछ और प्रतीक हैं, ये भी एग्जाम में आता है कि ये किसका प्रतीक है। जैसे बोधि वृक्ष जो है ये किसका प्रतीक है, तो ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक के रूप में बोधि वृक्ष को रखते हैं, जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि पीपल वृक्ष था। दूसरा जो है वो चक्रम है, यानी कि इसको चक्र कहा जाता है। चक्रम जो है ये पद यात्रा का प्रतीक है, इसको पद यात्रा के प्रतीक के रूप में रखा गया है। और नेक्स्ट है माला चढ़ा हुआ चक्र, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि उन्होंने जो स्पीच दी थी, जो पहला उन्होंने आज भाषण दिया था सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, और ये माला चढ़ा हुआ था। इसके अलावा स्तूप का प्रतीक क्या होता है, मृत्यु का प्रतीक है ये। यानी कि अगर कहीं स्तूप दिखाया गया प्रतीक के रूप में, यानी कि वो क्या है, वो मृत्यु का प्रतीक है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। महायान बौद्ध संप्रदाय के 2 भाग हैं, एक है शून्यवाद या इसी को माध्यमिकावाद भी कहते हैं, शून्यवाद या माध्यमिकावाद, और दूसरा जो है वो विज्ञानवाद या योगाचार है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, शून्यवाद या माध्यमिकावाद। और आप जानते हैं इसके जो प्रवर्तक है वो नागार्जुन है। और विज्ञानवाद अथवा योगाचार, इसमें असंग को लिया जाता है। हीनयान एवं महायान में अंतर आप देखेंगे, जैसे वहाँ पे अपने श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देखा था, उनकी मान्यताओं में जो है अंतर देखा था, ऐसे ही हीनयान और महायान में भी कुछ अंतर हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसमें पहला अंतर क्या है कि जो हीनयान है वो मानता है कि सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं जो है ही ढूंढना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाण मार्ग में वो दूसरों का उदाहरण और उपदेश द्वारा मदद कर सकते हैं। यानी कि जो हीनयानी हैं वो कहते हैं कि हम जो भी व्यक्ति अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वतः ही काम करना पड़ेगा। यानी कि उसे सारे नियमों कानूनों का उसे खुद पालन करना होगा,
उसमें जो बौद्ध आचार्य होंगे वो सिर्फ मदद करेंगे, उन्हें उपदेश देंगे, यानी कि उन्हें रास्ता दिखाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, लेकिन उनको मेहनत खुद ही करना होगा और अपने मेहनत के बल पर ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो महायानी हैं वो कहते हैं कि नहीं, उसमें एक बोधिसत्व होगा, यानी कि जो मेन होगा, जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली होगी लेकिन अभी उसे निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो पहले अपने साथियों को निर्वाण प्राप्त कराएगा और खुद जो है निर्वाण प्राप्त बाद में करेगा। यानी कि महायान में कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा जो है वो बोधिसत्व करेगा और आपको सभी को जो है निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हीनयानी क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को उन मार्गों पे चलना पड़ेगा जो भगवान बुद्ध ने बताया है, और जब आप उस पर चलेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। लेकिन महायानी ऐसा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग बोधिसत्व के अनुसरण पे रहिए, बोधिसत्व आप लोगों के लिए करेंगे और वो आप लोगों को निर्वाण प्राप्त कराने के बाद खुद निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे नई विचारधाराएँ आ गई थी या बहुत सारी नई चीज़ों को महायानियों ने अपने संप्रदाय में इंक्लूड कर लिया था, इसी वजह से ये विभाजन हुआ था। और जो महायानी हैं ये इस रास्ते को बहुत आसान करते हैं, यानी कि जो बुद्ध या निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता है इसमें इन्होंने बहुत आसान करने का प्रयास किया था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो महायान की तरफ आकर्षित हुए थे। तो आगे है बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि हीनयानी बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता में विश्वास करते हैं, जबकि महायान बोधिसत्व में। यानी कि हीनयान मानता है कि जो बौद्ध धर्म है ये बहुत पुराना है और इसमें बहुत सारी गूढ़ बातें हैं और हमें उसी गूढ़ बातों को लेकर के चलना है जो भगवान बुद्ध ने बनाया है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो महायानी हैं वो क्या कहते हैं, वो बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म के पुरानी चीज़ों में विश्वास नहीं करते, हम ऐतिहासिकता को लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है अब हम उसी के शरण में रहेंगे और उसको अनुसरण करेंगे, पुरानी चीज़ों को अनुसरण नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बोधिसत्व को ज़्यादा वरीयता देते हैं। आगे है हीनयानी अरहत पद। अरहत मीन्स होता है जो बोधिसत्व हो गया हो, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया हो उसको अरहत कहा जाता है। हीनयानी अरहत पद की प्राप्ति के लिए 9 चर्याओं 10 अनुशासनों का पालन आवश्यक मानते हैं, जबकि महायानी ये प्रतिपादित करते हैं कि सभी जो है बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं या सभी को बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि हीनयानी क्या कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है बुद्धत्व की प्राप्ति करेगा जो 9 चर्याओं का जो है पालन करेगा, इसके अलावा 10 अनुशासनों का पालन करेगा। इन सारे चीज़ों का पालन करने के बाद ही वो बोधिसत्व की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन महायानी कहते हैं नहीं, इतनी ज़्यादा कठोर तपस्या की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग बोधिसत्व जो है बन सकते हैं या ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, नहीं सॉरी ये चौथा पॉइंट है कि चौथा कौन सा जो है बात है जिसमें इन लोगों के बीच मतभेद है। तो आप इसमें देखेंगे हीनयानियों ने संसार को दुखमय माना है, यानी कि ये कहते हैं ये संसार जो है ये बहुत दुखमय है, दुख से भरा है। लेकिन महायानी क्या है, ये आशावादी है, इनका जो दृष्टिकोण है ये आशावादी है, इनके अनुसार सभी लोग निर्वाण प्राप्त करेंगे। यानी कि जो हीनयानी हैं वो कहते हैं संसार बहुत दुखमय है और इससे मुक्ति पाने के लिए इन सारे नियम कानूनों का पालन करना होगा और अपने आप को इन सारे नियम कानून के पालन के बाद ही हम यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महायानी क्या कहते हैं, यहाँ पे आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं कि इतना भी दुख नहीं है या इतना भी मुश्किल नहीं है निर्वाण प्राप्त करना, सभी लोग निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए इतना ज़्यादा कठिन तपस्या का, इतना ज़्यादा कठिन दिनचर्या का जो है अनुपालन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हीनयानी है ये दुखमय मानते हैं, लेकिन महायानी का जो दृष्टिकोण है ये आशावादी है, ये इसको इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हीनयानी स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं, जबकि महायानी बुद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर बल देते हैं। हीनयानी कहते हैं कि आपको भगवान बुद्ध के उन नियम कानूनों को स्वतः ही पालन करना है और उन्हीं का पालन करके ही आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। वो आपको स्वयं करना होगा, वो सारी चीज़ें जब आप खुद करेंगे तभी जा कर के ये संभव है। लेकिन जो महायानी हैं वो कहते नहीं, भगवान बुद्ध की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उनमें भक्ति भावना रखिए और बहुत ज़्यादा नियम कानूनों को पालन करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो हीनयानी हैं ये उन सारे नियमों कानूनों को हमेशा पालन करने की बात करते हैं और जो महायानी हैं
वो हमेशा नया रास्ता ढूंढ लेते हैं या कहिए आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं और आसान रास्ते पे चल करके चीज़ों को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के बीच मतभेद हो जाता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, हीनयानी बौद्ध मत के अनुसार जो इनके साहित्य हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जो महायानियों का जो देखेंगे ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जो हीनयानी है इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो पाली भाषा में लिखे हैं, लेकिन जो महायानी है इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो इन्होंने जो है संस्कृत भाषा में लिखा है। ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है जो हीनयानी है वो भगवान बुद्ध को शिक्षक मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, भगवान नहीं मानते। लेकिन जो महायानी हैं ये भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, यानी कि वो उन्हें शिक्षक या इंसान नहीं मानते बल्कि एक भगवान के रूप में उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते हैं। तो ये भी अंतर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म के अनेक बोधिसत्व की परिकल्पना की गई है, यानी कि जो यान संप्रदाय है इसमें बहुत सारे बोधिसत्वों की परिकल्पना की गई है। जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग भगवान की परिकल्पना की गई है, जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा पालनहार हैं, ब्रह्मा जो है वो जन्मदाता हैं, जो विष्णु हैं वो पालनहार हैं, और जो शंकर हैं या शिव हैं ये संहारक हैं। कुछ इसी तरह की जो परिकल्पना है ये महायानी करते हैं और अलग अलग बोधिसत्वों के बारे में ये बताते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो पहले हैं वो अवलोकितेश्वर हैं, इन्हीं को पद्मपाणि भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, इनके हाथ में कमल होगा। पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर एक ही व्यक्ति हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है बोधिसत्व माने जाते हैं और इनका जो विशेष गुण है वो दया का है, यानी कि जो पद्मपाणि है या अवलोकितेश्वर है ये ऐसे बोधिसत्व हैं जो दया करते हैं, जिनके अंदर दया का गुण है, बहुत नरम स्वभाव है। दूसरे जो बोधिसत्व हैं मंजूश्री हैं और इनको जो है इनका गुण क्या है, ये बुद्धि को प्रखर करते हैं, यानी कि लोगों के दिमाग को बढ़ाते हैं या उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। और जो तीसरे बोधिसत्व हैं ये वज्रप्राणी हैं, यानी कि इनके हाथ में वज्र होता है और यह अपेक्षाकृत कठोर हैं, जो पाप एवं असत के शत्रु हैं, यानी कि अगर कोई गलत काम करता है और जो है गलत चीज़ें प्रसारित करता है तो उसको दंड भी देते हैं और इसीलिए ये अपेक्षाकृत कठोर हैं, यानी कि गुस्से वाले हैं। तो ये तीसरे जो है बोधिसत्व हैं वज्रप्राणी। और जो चौथे जो हैं नेक्स्ट हैं क्षति गर्भ, यानी कि ये भी एक बोधिसत्व है और इनका जो महत्वपूर्ण काम है ये क्या है, ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक है, यानी कि ये स्थानों की शुद्धता या हर जगह की शुद्धता को बनाए रखने वाले बोधिसत्व हैं। इनकी भी परिकल्पना महायानियों की है। और जो पांचवा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। एक तो अवलोकितेश्वर, इनका एक और नाम क्या है, ये पद्मपाणि है। और ये जो मैत्रेय हैं ये बार बार एग्जाम में आया है, ये भावी बोधिसत्व हैं जिनका संसार में अभी उद्भव बाकी है, यानी कि ये अभी दुनिया में नहीं आए हैं। जब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार समाज में बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जब होंगी तब इनका आविर्भाव होगा या तब उनका जन्म होगा, ऐसा जो महायानी है उनका मानना है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भावी बोधिसत्व कौन होंगे या भावी बौद्ध कौन होंगे, तो ये मैत्रेय हैं जिनका भी जन्म नहीं हुआ है। महायानी के अनुसार इनका जन्म अभी होना बाकी है। नेक्स्ट है बच्चों वज्रयान, यानी कि एक नया संप्रदाय वज्रयान है और ये जो है हर्षोत्तर काल में हुआ, यानी कि जो हर्ष थे उनके शासन के समाप्ति के बाद, यानी कि हर्षोत्तर काल उनके जो शासन है उसकी समाप्ति के बाद ये जो वज्रयान है इसका उद्भव हुआ था। और ये क्या है, ये बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र के प्रभाव को जब ये बढ़ जाता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास आ जाता है। तंत्र मंत्र जादू टोने में लोग बिलीव करने लगते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो जाते हैं। तो वही लोग क्या करते हैं, वज्रयान जैसे एक नए संप्रदाय का उद्भव होता है यहाँ से। और ये ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी के जो है टाइम की बात है। और उस दरमियान सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, इसके अलावा उस समय के जितने भी धर्म थे, चाहे वो जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सभी धर्मों में इस तरह की कुरीतियाँ उस समय व्याप्त हो चुकी थी। सभी धर्म जो है एक तरीके से कहेंगे पतन की तरफ जा रहे थे। तो उसी समय ये वज्रयान का आया था कॉन्सेप्ट। और ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो शिक्षा मतलब जो भिक्षा की बात करते हैं लोग, जो तप की बात करते हैं, यानी कि भूखे प्यासे रहना है,
भिक्षा से अपना जीवन यापन करना है और तप करना है, शरीर को जो है तकलीफ पहुंचाना है, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, वो हीनयानी महायानी करते हैं। लेकिन जो वज्रयानी है ये कहते हैं नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मांस खाने में विश्वास करते हैं, ये मैथुन के सेवन पर बल देते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को यानी कि ये भोग विलासिता या इस तरह के जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, ये मांसाहार भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी बुराइयाँ आ गई हैं बौद्ध धर्म में, और इस तरह के मानने वालों ने एक अलग संप्रदाय बना लिया है जहाँ पे हर पुरुष बोधिसत्व के साथ महिला की संकल्पना इन्होंने कर डाली है। यानी कि कोई भगवान है तो उनके साथ देवियों को भी इन्होंने स्थापित करके पूजा करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने महिला भिक्षुओं को भी अपने साथ रखा, और इन्होंने व्यभिचार जैसी चीज़ें शुरू कर दी थी। तो ये वज्रयानियों का है, ये भी ध्यान देंगे बच्चों, वज्रयानी है ये। आगे है जो है बौद्ध संघ। बौद्ध संघ उस समय क्या था, उस समय के जो बौद्ध संघ थे उसमें क्या नियम कानून बनाए गए थे, कैसे चलता था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे इसको ध्यान देंगे आप लोग, ये जो पुरुष की स्त्री के साथ कल्पना की गई थी, इसमें जो अवलोकितेश्वर थे इनके साथ प्रज्ञा पारमिता नामक महिला है, उनकी चर्चा की जाती है। और जो दूसरे हैं वो बुद्ध हैं, और इनके साथ तारा नामक देवी की जो है परिकल्पना की जाती है कि तारा जो है वो बुद्ध के साथ की है। आप देखेंगे जो नालंदा महाविहार है या विश्वविद्यालय है, जो विक्रमशिला है और जो सोमपुर महाविहार है, ये सारे वज्रयानियों के केंद्र थे। यानी कि यहाँ पर जो वज्रयान है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान देंगे आप लोग। और आगे है बौद्ध संघ। यानी कि प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी जाति और सभी वर्गों के लिए खुला था। शुरुआत में कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी के लिए कोई प्रतिषेध नहीं था, वो बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। भगवान बुद्ध को भी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो शक्तियाँ थीं उनके सामने झुकना पड़ा, उनका जो दबाव था उसको झेलना पड़ा, और उन्होंने आगे चल करके बहुत सारे लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो लोग जो है बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो कौन से लोग हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर कोई चोर है, हत्यारा है, अपराधी है, दास है, राजा का सेवक है, कर्जदार है, रोगी है, तो ऐसे व्यक्तियों को बौद्ध संघ में रोक दिया गया कि ऐसे लोग बौद्ध संघ में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध के उस समय जो ऊपर जो है बहुत सारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव आने लगा, और उन्हें इन सारे शक्तियों से समझौता करना पड़ा, और ऐसे लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि ये लोग नहीं जा सकते। जैसे कोई सेवक है या दास है तो अपने मालिक का सेवा छोड़ करके बौद्ध संघ में शामिल हो जाता था। तो ऐसे में भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि अगर आप जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अगर आप सेवक हैं तो अपने मालिक से परमिशन लेकर के आएंगे, और अगर कोई लड़का शामिल होना चाहता है तो अपने माता पिता से परमिशन लेकर के आएगा, और अगर कोई स्त्री बौद्ध संघ में शामिल होना चाहती है तो उसे अपने शादी के बाद अगर है तो पति का परमिशन लेना होगा, और अगर शादी नहीं हुई है तो उसे भी अपने पिता का या जो भी घर में बड़ा है उसका परमिशन लेकर के ही बौद्ध संघ में प्रवेश मिलेगा। और इस बाकी देख रहे हैं सारे लोगों को भी रोक दिया गया कि आप लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते। तो ये भी दबाव था जिसकी वजह से भगवान बुद्ध को ये निर्णय लेना पड़ा। इसके पहले ऐसा नहीं था। आपने देखा कि अंगुलीमाल डाकू जैसे डाकू को, चुंद जैसे कारीगर को, इस तरह से आम्रपाली जैसी गणिका को भगवान बुद्ध ने खुद जो है दीक्षा दी थी। तो यहाँ पे आगे चल करके कुछ संशोधन कर देते हैं भगवान बुद्ध। आगे है बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। संघ के लिए नियम बनता था जिसे प्रस्ताव पाठ कहा जाता था। इसे 3 बार पढ़ा जाता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार बौद्ध संघ में प्रवेश कर रहा है तो उस समय एक संस्कार होता था, उसको उपसंपदा कहा जाता था। बच्चों एग्जाम में आया है कि उपसंपदा क्या था, तो वहाँ पे पूछते हैं कि बौद्ध संघ में प्रवेश या ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या जो है अपने जो एक तरीके से कहेंगे पाप या गलतियों की स्वीकारोक्ति। तो ये बौद्ध संघ में प्रवेश को ही उपसंपदा संस्कार कहा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। और उस समय जो बौद्ध संघ था वहाँ पे जो है एक तरीके से कहेंगे कि लोकतांत्रिक जो है नियम कानून बनाए जाते थे या लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और जो बौद्ध संघ में जो लोग होते थे वहाँ पे बहुमत से निर्णय लिया जाता था।
यानी कि कोई भी नियम कानून हर कोई नहीं बना सकता, उसको सिर्फ जो धर्म का या संघ का संस्थापक है वही नियम कानून बनाएगा। बाकी लोग उस नियम कानून की व्याख्या कर सकते थे लेकिन उसमें बदल नहीं सकते थे, उसे समाप्त नहीं कर सकते थे या कुछ नया जोड़ नहीं सकते थे। और जब भी कोई नियम कानून बनाया जाता था बौद्ध संघ के लिए तो उसको जो है सभी लोगों को बुला करके सार्वजनिक तौर पे 3 बार पढ़ा जाता था और कम से कम 20 लोगों का कोरम होता था। अगर 20 लोग उसको 3 बार पढ़ने के बाद कोई आपत्ति नहीं जताते थे यानी कि मंजूरी दे देते थे तो वो नियम कानून पास हो जाता था और वही बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर लागू हुआ करता था। तो ये बौद्ध संघ का नियम कानून था जो सबकी मर्जी से चलता था, खास करके 20 लोगों के कोरम के अकॉर्डिंग चलता था। तो प्रवेश को क्या कहेंगे बच्चों, उपसंपदा कहते थे, ये ध्यान देंगे। और जो नियम कानून की जो एक तरीके से कहेंगे पन्ना होता था उसको प्रस्तावना पाठ कहा जाता था। इसे 3 बार पढ़ा जाता था और सहमति होने पे मान लिया जाता था। इसे अनुसावन या कम्म वाचा कहा जाता था, अनुसावन या कम्म वाचा कहा जाता था। बरसात के 3 महीने जो भिक्षु हैं, भिक्षुओं के भ्रमण पर रोक होता था क्योंकि बारिश के मौसम में उनके ठहरने की व्यवस्था या प्रचार प्रसार करने में असुविधा होती थी। तो इसीलिए जो उनके लिए जो राजा होते थे, जो श्रेणी होते थे, जो साहूकार होते थे, ये अलग अलग क्षेत्रों में वन विहार बना दिया करते थे जिसमें वर्षा के समय 3 महीने बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उस समय वो कहीं नहीं जा सकते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध था। सभी भिक्षु अमावस्या और पूर्णिमा की संध्या को उपोस्थ के लिए एकत्र होते थे और विनय पिटक के अपराध संहिता पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। यानी कि ये उपोस्थ संस्कार भी एक संस्कार है और ये कब होता था, ये अमावस्या और पूर्णिमा की संध्या को होता था, यानी कि शाम को होता था। और वहाँ पे सारे जो भिक्षु हैं वो एकत्र होते थे और वहाँ पे विनय पिटक की अपराध संहिता यानी कि पति मोक्ष के अनुसार पाठ किया जाता था और इसी को उपोस्थ कहा जाता था। यानी कि जहाँ पे लोग अपने जो है किए गए गलतियों को स्वीकारते थे यानी कि प्रायश्चित करते थे या कन्फेस करते थे। जैसे आप जानते हैं कि जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, यहाँ पे लोग गॉड के सामने जा कर के कन्फेस करते हैं यानी कि अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और क्षमा मांगते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी था कि लोग अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम को इकट्ठा होते थे और जो देखेंगे विनय पिटक में लिखा गया था नियम कानून, उसको पतिमोक्ष कहा जाता था, उसी का पाठ होता था और लोग वहाँ पे अपनी गलतियों को स्वीकारते थे, स्वीकारोक्त होती थी उनके अपराधों का और इसी को क्या कहा गया है, उपवस्थ कहा गया, यानी कि उपवस्थ कहा गया है। यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए 7 नियम होते थे यानी कि वो 7 तरह के उनके अपराध होते थे। उसमें से अगर कोई भी वो अपराध करते थे तो उसे अपराधी माना जाता था। और जो भिक्षुड़ी यानी कि महिलाएं होती थी उनके लिए 6 तरह के जो है अपराधों का जो है किया गया था व्यवस्था। आगे है बच्चों कि वर्षावास के समाप्ति पर भी सभी भिक्षुओं से उनके द्वारा उस दौरान किए गए गलतियों की जानकारी ली जाती थी। यानी कि ये तो हो गया कि बाकी टाइम में यानी कि बारिश के मौसम के अलावा बाकी समय में जो बौद्ध भिक्षु हैं इधर उधर आते जाते रहते थे तो किसी से धन तो नहीं ले लिया उन्होंने या कहीं उन्होंने अपने साधुत्व का जो है भंग तो नहीं किया या चोरी नहीं की या पैसे को संग्रह करने का कोशिश तो नहीं किया या झूठ तो नहीं बोला या किसी तरह की हिंसा तो नहीं की। यानी कि अगर किसी तरह का अपराध करते थे वो साल के बाकी दिन तो उसका जो स्वीकारोक्ति होती थी वो अमावस्या और पूर्णिमा की संध्या को होती थी विनय पिटक के पतिमोक्ष के अनुसार और इसी को उपवस्थ कहा जाता था। लेकिन वर्षावास यानी कि जो 3 महीने का अवकाश हुआ करता था जिसमें बौद्ध भिक्षु एक ही जगह विश्राम करते थे या एक जगह ठहर जाते थे, इस दरमियान भी क्या उनसे कोई गलती हुई है, क्या कोई अपराध हुआ है? अगर ऐसा है तो वर्षा जब समाप्त होता था तो उन्हें फिर से बुलाया जाता था और उन्हें अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए कहा जाता था। और ये जो होता था ये पावरण कहा जाता था, ये पावरण संस्कार होता था। ते भी ध्यान देंगे कि वर्षा काल के बाद जो स्वीकारोक्ति होता था अपराधों का वो पावरण संस्कार था और बाकी टाइम में जो गलतियां होती थी बौद्धों से वो अगर स्वीकार करते थे उसे उपवस्थ संस्कार कहा जाता था जो पतिमोक्ष के पाठ के अकॉर्डिंग होता था। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स को देखा और आप लोगों को समझ में आया होगा
ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे, आज रहने देते हैं। थैंक यू।